हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वीरभन क्लासेस क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस वर्कशीट के मैं कुछ क्वेश्चंस डाल चुका हूँ। यहाँ तक मैं डाल चुका हूँ। नहीं देखी है तो जाके देख लो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बैठ जाओ। मैं बता रहा हूँ, पास हो जाओगे इन शीट्स को करके। ये 30 क्वेश्चंस मैं डालने वाला हूँ, आगे निकले तो और भी डालूंगा। ये 30 क्वेश्चंस तो कर ही लो। 16th क्वेश्चन लास्ट क्वाड्रेटिक का, और ये 2020 में आ चुका है। 2020 में जब स्टैंडर्ड बेसिक कुछ नहीं हुआ करता था तब ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप ज़रूरी से ये कर लो। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर की फ़्लाइट है। एरोप्लेन को स्लो डाउन कर दिया गया बैड वेदर की वजह से, और जो एवरेज स्पीड थी जो भी थी उसको 200 से कम कर दिया। ठीक है जी। और इसी वजह से फ़्लाइट का टाइम इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि स्पीड कम हो जाएगी तो समय ज़्यादा लगेगा। कितना ज़्यादा लग रहा है? 30 मिनट ज़्यादा। इससे बेसिस पे हम इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन को सॉल्व करके उसने हमसे मांगा है ओरिजिनल ड्यूरेशन, मतलब ओरिजिनल टाइम कितना लगेगा फ्लाइट में। आओ जी इसका सॉल्विंग चालू करते हैं। मैंने आपके लिए लगभग सारा तैयार कर रखा है। देखो जी, टोटल डिस्टेंस कितना है? 600 किलोमीटर। एवरेज स्पीड मैंने ले ली x किलोमीटर पर आवर, और रिड्यूस स्पीड क्योंकि रिड्यूस कर दी थी कितनी? 200 किलोमीटर। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है टाइम का? क्योंकि स्पीड ले चुका हूँ, डिस्टेंस है, तो बचा क्या? टाइम के बेसिस पे हमें इक्वेशंस तैयार करनी पड़ेगी। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है जी, आओ। डिस्टेंस अपॉन स्पीड में ओरिजिनल टाइम अगर आप निकालोगे तो ऐसे निकलेगा 600 अपॉन में x, क्योंकि हमने स्पीड को x लिया था। और जो इंक्रीज्ड टाइम जो कि स्पीड की डिक्रीज की वजह से आएगा वो आएगा t2, जिसको मैं लूँगा 600 अपॉन x माइनस 200। ठीक है जी। इसके बेसिस पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या बोल रहा था, अगर हमारी स्पीड डिक्रीज हो रही है तो समय हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज 30 मिनट्स। बट हम यहाँ पर किलोमीटर पर आवर की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? किलोमीटर पर आवर की बात कर रहे हैं। तो मुझे आर में चाहिए। 30 मिनट्स को आर में अगर आप करोगे तो वो 30/60 1/2 आर आएगा। और ये किसकी वजह से आया है? इंक्रीज्ड टाइम के ओरिजिनल टाइम से डिफर होने की वजह से। तो मैंने इंक्रीज्ड टाइम माइनस ओरिजिनल टाइम इज इक्वल टू 1/2, इतना ही डिफरेंस आ रहा है। ठीक है जी। इनकी सॉल्विंग करी, सॉल्विंग करके मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद, सॉल्विंग करने के बाद इक्वेशन क्या बनकर आई? ये इसकी इक्वेशन फाइनल ये है। आपको ये इक्वेशन अब सॉल्व करनी है। आ जाओ जी, सॉल्विंग देख लें। एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 2,40,000 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट कर दिया मैंने। 200 को 600 और 400 में, और क्योंकि माइनस का साइन आना था तो बड़ा मैंने माइनस लिया है और छोटा मैंने प्लस का लिया है। सॉल्व करोगे तो माइनस 200 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2,40,000 आ जाएगा। और ये सॉल्व करके हमारे दो आंसर आ गए। और अगर ये दो आंसर देखेंगे आप ध्यान से तो -400 हम स्पीड नहीं ले सकते, नेगेटिव है, नेग्लेक्ट कर देंगे हम इसे। और 600 हमारा आंसर आ गया स्पीड का। और अगर स्पीड 600 है तो ओरिजिनल टाइम हमसे पूछा था, हमसे स्पीड नहीं पूछी थी, हमसे ओरिजिनल टाइम पूछा था। तो ओरिजिनल टाइम इज T1, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 600, स्पीड भी 600, दैट इज़ 1 आवर। और अगर ये आ गया है तो ओरिजिनल टाइम आपको आखिरी में ऐसे लिख कर आना है। सो ओरिजिनल टाइम इज 1 आवर। और ये कितने नंबर का क्वेश्चन था देख लें जरा एक बार। ये सीबीएसई में नंबर नहीं लिखे हुए, लेकिन हाँ ये सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है। और इसका आंसर भी देख लेते हैं। आ जाओ जी, 1 आवर। ठीक है जी। अच्छा लगा हो लाइक कर लो और शेयर तो कर ही दो दोस्तों को। कौन से वाले दोस्त? क्लास 10th वाले। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।